हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, हम लोग एमपी ग्रुप 5 की ईजी का पेपर सॉल्व करवा रहे थे पैरामेडिकल का। तो ये डियर पार्ट थर्ड है, ठीक है ना, उसका ई पी जी पार्ट थर्ड, ठीक है। टोटल इसमें 4 पार्ट होंगे। आपका फर्स्ट में जो जनरल क्वेश्चन था डियर वो मैंने सॉल्व नहीं करवाया है। क्वेश्चंस में मतलब कि सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन पे मैंने डायरेक्टली आया था। 15 नंबर क्वेश्चन आपके लिए दी गई थी जिसका आंसर इसमें चिल्ड्रेन होता डियर, ठीक है। राइट आंसर इसके अंदर में ऑप्शन फर्स्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 का पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है डियर। ग्लाइकोजेन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोजेन में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रूप है एनिमल्स, फंजाई, प्लांट या फिर वायरसेस। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा एनिमल्स, ठीक है। एमपी ग्रुप 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 52 में, व्हाट इज द फास्टिंग सीरम ब्लड ग्लूकोज लेवल इन पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट। व्हाट इज द फास्टिंग सीरम ब्लड ग्लूकोज लेवल पूछा डियर। पच अंतरलियन अवस्था यानी कि पोस्ट, देखिए यहाँ पे दिया गया है पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में फास्टिंग बिना खाए पिए सीरम रक्त ग्लूकोज स्तर क्या होता है। 80 से 120 होगा मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या फिर 0 से 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या 100 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो डियर इसमें ऑप्शन डी जाएगा ना, 70 से 110 होता लगभग डियर आपका 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या है 53 में, टेम्पोरल इंटरमिटेंट रिदमिक डेल्टा एक्टिविटी TIRDA, टेम्पोरल इंटरमिटेंट रिदमिक डेल्टा एक्टिविटी कैन बी सीन इन। टेम्पोरल इंटरमीडिएट रिदमिक डेल्टा एक्टिविटी को में देखा जा सकता है डीप स्लीप, या आपका ड्रॉसीनेस, या अवेक, या फिर स्पोंटेनियस स्लीप। तो राइट आंसर डियर इसमें दूसरा होगा ड्रॉसीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है 54 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 54 नंबर में पूछा जा रहा है इसमें कि आपका मायोपिया इज द टर्म गिवन टू। मायोपिया, मायोपिया का मतलब आप क्या समझ रहे हैं डियर। मायोपिया शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है शॉर्ट साइटेडनेस, या लॉन्ग साइटेडनेस, या फार साइटेडनेस, या फिर नॉन ऑफ दी एबव, ठीक है डियर। तो इसमें डियर देखिए आप इसको ट्रिक से याद रखिएगा। मायोपिया हमेशा क्या होता है, MS वर्ड आपने देखा होगा सुना होगा डियर। तो M और S याद रखिएगा, शॉर्ट वाला जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द साइज ऑफ बैक्टीरिया इज मेजर इन। बैक्टीरिया का आकार में मापा जाता है मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, सेंटीमीटर में। वेरी सिंपल क्वेश्चन डियर, माइक्रोमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ बीटा एक्टिविटीज यूजुअली। बीटा गतिविधि का आयाम सामान्यता होता है 10 to 20 होगा डियर मिली वोल्ट, या फिर आपका 50 to 60, 30 to 60, या 70 to 80। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन 10 to 20 होगा, यानी कि फर्स्ट वाला होगा डियर। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछा डियर, यदि आपने थोड़ा मेहनत किया होगा तो डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन होगी। ईटिंग एपिलेप्सी इज एसोसिएटेड विथ। भोजन जो है मिर्गिएटिंग एपिलेप्सी से संबंधित होता है, तो CTCS, या फिर मायोक्लोनिक, या रिफ्लक्स एपिलेप्सी, या फिर फेब्राइल। तो डियर इसमें रिफ्लक्स एपिलेप्सी जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर 58 नंबर में क्या कह रहा है कि द parietal lobe is associated with processing tactile sensory inflammation such as। भीतीय पाली प्रकर्मण स्पर्श संवेदी शोध से के रूप में संबंधित होता है सोशलाइजेशन, सेक्सुअल हैबिट्स, या पेन, या फिर स्पीच। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, ऑप्शन तीसरा होगा पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में देखिएगा डियर, बेस्ट मेथड फॉर यूरिन कलेक्शन। यूरिन कलेक्शन करने की बेस्ट मेथड, बेस्ट तरीका क्या है। तो ऑप्शन ए में देखिएगा मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल, या सुप्रा प्यूबिक सैंपल, या यूरिन बैग, या फिर कैथेटर। तो डियर इसमें क्या होगा, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल। क्या होगा डियर, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 60 में, 60 हर्ट्ज फिल्टर हेल्प टू एलिमिनेट।
60 हर्ट्ज फिल्टर को खत्म करने में मदद करता है। इलेक्ट्रिकल आर्टिफिकेट्स या फिर मूवमेंट आर्टिफिकेट्स या रेस्पिरेटरी आर्टिफिकेट्स या ईसीजी आर्टिफिकेट्स। तो राइट आंसर इसमें 60 में क्या होगा डियर? तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? इलेक्ट्रिकल आर्टिफिकेट्स। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रिकल ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है इसमें? टाइडल वॉल्यूम रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ एयर। टाइडल वॉल्यूम रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ एयर। ज्वारीय आयतन यानी कि टाइडल वॉल्यूम की वायु की मात्रा को संदर्भित करता है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा जाएगा डियर? देखिएगा, ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग अ सिंगल ब्रेथ, या ब्रीथ इन फोर्सफुली आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग अ सिंगल ब्रेथ, या ब्रीथ इन आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग अ सिंगल ब्रेथ, या फिर इंस्पायर फोर्सफुली ड्यूरिंग ए सिंगल ब्रेथ। तो डियर यहाँ पे देखिएगा, ब्रीथ इन और आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ए सिंगल ब्रेथ, यानी इसमें डियर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड होगा कि आपका एक सांस लेने के दौरान फेफड़ों से अंदर श्वास लेना या बाहर श्वास छोड़ना। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, इसमें फोटो सेल आर्टी फैक्ट्स कैन बी सीन इन द। प्रकाश सेल अस्मुपकरण यानी फोटो सेल आर्टिफैक्ट्स को में देखा जा सकता है। HBPS या EKG या फिर पल्स आर्टिफैक्ट। तो राइट आंसर डियर PS होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 63 में, आइसोटोनिक कॉन्ट्रेक्शन रेफर टू। आइसोटोनिक, तो यहाँ पे देखिएगा समतान संकुचन को संदर्भित करता है। तो संकुचन का वह प्रकार जिसमें पेशी में समान तनाव रहता है। संकुचन का वह प्रकार जिसमें पेशी की लंबाई समान रहती है। संकुचन का वह प्रकार जिसमें पेशी का आकार समान रहता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 63 का राइट आंसर डियर क्या होगा? टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्शन वेयर द टेंशन इन द मसल रिमेन सेम, यानी कि संकुचन का वह प्रकार जिसमें पेशी में समान तनाव रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, प्रोमिनेंट इन फ्रंटल रीजन आपका पॉली स्पाइक्स और पॉली स्पाइक वेव डिस्चार्ज इज एसोसिएटेड विथ। ललाट क्षेत्र में प्रमुख रूप से पोलियस्पाइकस या पोलियस्पाइक तरंग से संबंधित होती है। तो आपका GTCS या फिर CPS या फिर अनुपस्थित दौरा या फिर मायोक्लोनिक दौरा। तो राइट आंसर डियर मायोक्लोनिक सीजर होगा। ऑप्शन आपका डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रोड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू एटलीस्ट टाइप। इलेक्ट्रोड्स को कम से कम प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1, 3, 2, 5। तो 2 भागों में किया जाता है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द अर्लीस्ट EEG एक्टिविटी दैट हैपेंस इन वायलेबल न्यूनेट इज एट द फिक्स ऑफ गेस्टेशनल एज, यानी कि वह हार्ड नवजात में होने वाली प्रारंभिक EEG गतिविधि गर्भकालीन समय के वे हफ्ते पर होती है। तो 15 से 17, 14 से 18, 22 से 23 या 7 से 8। तो राइट आंसर 22 से 23 होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैमेज टू द टेम्पोरल लोब कैन लीड टू प्रॉब्लम्स विथ। शंख अंश यानी कि को नुकसान पहुंचने से में समस्याएं जन्म ले सकती है। तो अटेंशन या स्पीच परसेप्शन या टच या सोशलाइजेशन। तो डियर राइट आंसर इसमें क्या होगा? स्पीच परसेप्शन। ऑप्शन सेकंड होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 में देखिएगा, टेस्ट फॉर ग्लूकोज इन यूरिन इज नॉन एज। मूत्र में ग्लूकोज के परीक्षण को कहा जाता है। तो बेनेडिक्ट टेस्ट या फिर बेंजेडिन टेस्ट या रोतेरा टेस्ट या फिर देखिएगा डियर पाउचेट्स परीक्षण टेस्ट। इसमें डियर टेस्ट फॉर ग्लूकोज इन यूरिन के लिए डियर हमारा आपका बेनेडिक्ट टेस्ट करवाया जाता है। बेनेडिक्ट परीक्षण, ये टेस्ट से रिलेटेड डियर एक क्वेश्चन तो आपका रखा हुआ है। चाहे आप किसी भी नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम आप दे रहे हो, तो ये आपको 4 में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नॉर्मल इलेक्ट्रोड आपका इम्पिडेंस इज। समान इलेक्ट्रोड प्रतिबाधा है। तो 10 देखिएगा इसमें KOHM, या फिर देखिएगा डियर 5 या 8 या फिर 15। तो राइट आंसर 5 होगा डियर। ऑप्शन कौन सा होगा? सेकेंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर 70 में देखिएगा, एम्पलीफायर गेन डिस्क्राइब्स हाउ मच द इनपुट सिग्नल इज इंक्रीजिंग, यानी कि प्रवर्धक में हुई वृद्धि से यह पता चलता है कि मैं इनपुट संकेत की कितनी वृद्धि हुई है। वोल्टेज, यूनिट्स, डिवीजन या ओम। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन क्या होगा? वोल्टेज होगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द रेट एट विच द हार्ट बीट्स पर मिनट इज नॉन एज। प्रति मिनट हृदय की धड़कन
की दर को कहा जाता है? तो वेगल रेट या हार्ट रेट या सिस्टोल रेट या नॉन ऑफ दी एबव। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? हार्ट रेट होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन सेकेंड आएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में देखिएगा, अल्फा रिदम मॉर्फोलॉजी इज, अल्फा लय आकारे की होती है। तो आपका ट्राइफेजिक, पॉलीफेजिक, मोनोमॉर्फिक या फिर बाइफेजिक। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन देखिएगा मोनोमॉर्फिक होगा, यानी कि सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 73 में, हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन इज टर्म एज, इंसुलिन के अति स्रावन को कहा जाता है? डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस या फिर कुशिंग सिंड्रोम या अल्डोस्टेरोनिज्म। तो डियर हमारा इंसुलिन जो सिक्रेटेड हो रहा है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, हाइपोसिक्रेशन यानी इंसुलिन के अति स्रावन को कहा जाता है, तो हमारा डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 में देखिएगा डियर, द हार्मोन दैट हेल्प इन द गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन इज, वह हार्मोन जो गैस्ट्रिक रस स्राव में मदद करता है, पेप्सिन, रिलैक्सिन से आपका सिक्रेटिन या फिर गैस्ट्रिन। तो डियर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन गैस्ट्रिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है डियर जो आपके लिए दिया जाएगा, क्योंकि 75 क्वेश्चन इधर और 25 क्वेश्चन उधर जनरल क्वेश्चन, यानी कि पूरा टोटल 100 क्वेश्चन रहता है। देखिएगा, मोस्ट ऑफ द अडल्ट अल्फा रिदम वोल्टेज, अधिकतर वयस्कों में अल्फा लय वोल्टेज होता है। तो कितना होता है डियर? एक क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, और इससे पहले वाला में भी दिया जा रहा है डियर कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये इजी का क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया डियर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब आप लोग का बच गया है इसमें और ये आपका जनरल क्वेश्चन, ताकि हम जनरल क्वेश्चन आप लोग को करवाने के बाद फिर से हम लैब टेक्नीशियन हो गया या फिर डियर बहुत सारा पेपर है पैरामेडिकल का, वो मैं आप लोग को सॉल्व करवा दूंगी। तो सभी के लिए हेल्पफुल है डियर, ऐसा नहीं कि आपके ये इजी का मैंने पढ़ाया ये तो आपके लिए ही है, ये तो सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला जो मैं आज करवाई हूँ, 3 स्लाइड, 3 सीरीज जो मैंने करवाया। ठीक है डियर, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।